नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। सरकार पे आए संकट के बाद अब लगातार नियुक्तियाँ शुरू हो गई हैं, 3 नियुक्तियाँ हो गई हैं, विधायकों को पद दे दिए गए हैं, अब 11 विधायक बचे हैं, जिनमें से भी अधिकतर को की ताजपोशी आने वाले दिनों में हो जाएगी। वहीं एक मंत्री पद को भी भर दिया जाएगा और कहीं न कहीं एक आधे विधायक को सीपीएस भी बनाया जा सकता है, ऐसी सूचना है। लेकिन इसी बीच इन नियुक्तियों पे विवाद शुरू हो गया है। परसों ही केवल सिंह पठानिया जो शाहपुर से पहली बार एमएलए चुने गए हैं, उनकी नियुक्ति होती है मुख्य सचेतक के पद पर विद कैबिनेट रैंक। विवाद होता है कहीं न कहीं, कुछ विधायक विवाद कर देते हैं और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी 6 सदस्यीय बनाई गई है हाईकमान ने, जो सरकार पे आए संकट के बाद कि ये इस कमेटी में सलाह-मशविरा होगा पहले, फिर नियुक्तियाँ होंगी हर तरह की। लेकिन नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद जब दिक्कतें आती हैं, अगले दिन एक और नोटिफ़िकेशन होती है, केवल सिंह पठानिया मुख्य उप सचेतक बन जाते हैं, राज्य मंत्री के दर्जे के साथ। 2 नोटिफ़िकेशन हो जाती हैं, कुछ चंद घंटों बाद ही। तो ये कांग्रेस के अंदर कहीं भी बवाल थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कहीं न कहीं, क्योंकि नई से नई बात आती जा रही है। और क्या इतने बड़े सियासी संकट के बीच में जहाँ पूरा बागी विपक्षी दल भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराने में लगे हुए हैं, वहीं इस तरह की अगर बातें संगठन के अंदर उठेंगी तो क्या होगा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, धनीराम शांडिल कैबिनेट मिनिस्टर, कौल सिंह ठाकुर पूर्व मंत्री और रामलाल ठाकुर इनको शामिल किया गया है। लेकिन इसकी ना तो अभी तक कोई एक मीटिंग हुई है, ना ही ये कमेटी ने को कहीं दूरभाष पे भी कोई चर्चा आपस में की है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या और आने वाले समय में पद बाँटे जाएँगे, संगठन के लोग वंचित रहेंगे क्या इनसे? तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। संजय शर्मा जी भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। उदयवीर पठानिया जी वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ जुड़े हैं। पठानिया जी, इस संकट के बीच में 3 एमएलओ को तो कुर्सी मिल गई, लेकिन तीसरे की जब नियुक्ति हुई तो फिर से विवाद खड़ा हो गया जी, और अब 11 विधायक हैं, उनमें से 1 मंत्री भी बनाना है, 1 मुख्य सचेतक भी बनाना है और कहीं न कहीं और पदों पे भी उनको, क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकार को बचाने के लिए सब विधायकों को बाँधे रखने के लिए उनको पद बाँटने पड़ेंगे। ऐसी चर्चा चल रही है। लेकिन इसी जी। बीच विवाद हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई पूछ ही नहीं रहा उसको। तो ये क्या चल रहा है आजकल कांग्रेस में? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, वो सिर्फ़ कागज़ी बनकर रह गई। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह का माहौल अभी तक कांग्रेस में है, उसमें संगठन कहीं फिट नहीं हो रहा। वहाँ पर वही लोग फिट हो रहे हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, बतौर विधायक। और इन हालात से हाईकमांड भी वाकिफ़ है और जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक खुली जो कह सकते हैं छूट, वो हिमाचल सरकार को मिली हुई है कि अपने लोगों को एडजस्ट करिए। तो सबसे पहले मैं आऊँगा आपके उस मुद्दे पे जो आपने केवल सिंह पठानी के साथ जुड़ी हुई बात करी कि कुछ ही घंटों में उनका जो चीफ व्हिप वाला रैंक है, वो वापस ले लिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही निकल के सामने आ रही है कि उनका विरोध केवल पठानिया का, वो जिला कांगड़ा के भीतर तो हुआ ही, लेकिन वो जो विरोध था, वो बकाया जिलों में भी पसरा। चलिए प्रेम जी, आपसे सवाल कर लेते हैं कि ये जो नियुक्तियों को लेके कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मतलब एक भूमिका होनी चाहिए थी, वो कहीं दिख नहीं रही है। केवल सिंह पठानिया की नियुक्ति के बाद होती है, पहले नोटिफ़िकेशन हो जाता है कि मुख्य सचेतक, उसके बाद अगले दिन जब विरोध होता है, अगले दिन शाम को निकल आती है नोटिफ़िकेशन मुख्य उप सचेतक। तो विधायकों का भी विरोध है, संगठन का भी विरोध है। प्रतिभा सिंह पहले भी कह चुकी हैं कि संगठन के लोगों को भी तरजीह दीजिए। विधायक फर्स्ट टर्मर जो विधायक हैं, विधायक तो उनके पास पद है, बहुत बड़ा पद है विधायक का। जो संगठन के और लोग भी हैं, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। कहीं न कहीं पार्टी के अंदर को कशमकश भारी है। जी, प्रेम जी। डॉक्टर साहब, केवल पठानिया वाला जो मुद्दा है, ये एक टेक्निकली इसमें कोई मिस्टेक हुई है। इसमें कहीं से किसी विरोध का कोई प्रश्न नहीं है और उसको फिर दुरुस्त किया गया। मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक इसमें इतना ही इश्यू है, इससे बड़ा कोई इश्यू नहीं है। रही जी, नियुक्तियों की बात, तो निश्चित तौर पर जो हमारे विधायक हैं, उनको किसी पद से सुशोभित करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। कोऑर्डिनेशन कमेटी पार्टी आला-कमान ने जो हालात पैदा हुए थे उसके उपरांत
गठित की है और मेरी जानकारी के मुताबिक 1-2 दिन में उसकी बैठक जो है वो होने वाली है और उस बैठक में जितने भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर मिल बैठकर चर्चा होगी और उनके ऊपर सहमति बनाकर आगे पार्टी भी बढ़ेगी और सरकार भी बढ़ेगी। जी, जी। लेकिन हाईकमान के पास शिकायतें गई हैं इस नियुक्ति के बाद। नहीं, ऐसी ऐसी पूरी सूचना है सियासी गलियारों में, आपके कांग्रेस के सियासी गलियारों में सूचना है कि इस नियुक्ति के बाद गई और कुछ विधायकों ने भी नहीं इस पे सियासी आपत्ति जताई गलियारों कि में मैंने आप देखा कि आपने ऐसा कर दिया। अगर देखिए देखिए नोटिफ़िकेशन में अगर त्रुटि रही होती तो संशोधन के साथ वो जारी होती। आप दोनों नोटिफ़िकेशन को देखिए। मैंने देख ली हैं, लेकिन वो ठीक जी, है, वो जिस वे में आप कह रहे हैं उस वे में उसकी दुरुस्ती नहीं हुई, लेकिन वो उस तरीके से उसको एक ही नोटिफ़िकेशन में आपका कहने का मतलब है कि उसमें इस तरीके से नोटिफ़ाई किया जाता कि उसका मेंशन हो जाता कि ये तो वो ठीक है, उस वे में नहीं हुई है, लेकिन मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वो किसी विवाद या किसी विरोध की वजह से नहीं हुआ है, वो तकनीकी तौर पर जो है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से वो नोटिफ़िकेशन जारी हुई और उसमें फिर उसके बाद उसको बदला गया। और जी, ये जो चर्चाओं की ज़िक्र आप कर रहे हैं, आजकल जो राजनीति हिमाचल प्रदेश में पिछले जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद कई तरह की चर्चाएँ जो हैं वो माल रोड के ऊपर सुनने को मिलती है, राजनीति के गलियारों में सुनने को मिलती है, पत्रकार दीर्घाओं में सुनने को मिलती हैं, जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं, वो आपस में चर्चा करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर चर्चाएँ जो हैं, वो क्यासों के ऊपर आधारित हैं, तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो एक अटेम्प्ट भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जिसमें हमारे भी कुछ लोग शामिल हुए, सरकार को टॉपल करने का हुआ, उसमें भाजपा और जिन लोगों ने प्रयास किया वो असफल हुए हैं और निश्चित तौर पर अभी आपने देखी उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अब हम विजिलेंट हैं, हर मूवमेंट के ऊपर हमारी पूरी नज़र है, हमारी सरकार पूरा शासनकाल अपना जो है पूरा करेगी। सरकार को जो भी एक भारतीय जनता पार्टी का और मैंने कहा कि जो हमारे कुछ लोग थे, मित्र थे, उनका जो मिला-जुला एक अटेम्प्ट था वो असफल हुआ, उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली और अब आने वाले समय में सरकार को मैं समझता हूँ किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पूरी सक्रियता के साथ जो है वो सरकार का और पार्टी का भी काम कर रहे हैं। इसी तरह पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो है, अब लोकसभा चुनावों में जाने की तैयारी में जुटे हैं और लोकसभा चुनावों में हम पूरी ताकत के साथ जो है मैदान में उतरेंगे। ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसका मुख्यतः जो कार्य रहेगा वो लोकसभा चुनावों में किस तरीके से हम आगे बढ़ें, किस तरीके की रणनीति हम बनाएँ, उस दिशा में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो कामयाब करेगी और मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर जो नियुक्तियाँ सरकार में होनी है, चाहे वो विधायकों में से होनी है, चाहे वो संगठन के लोगों में से होनी है, उनको लेके भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। सब ज़िम्मेदार हैं, सबका लक्ष्य एक है कि लोकसभा चुनावों में हम मजबूती के साथ उतरें और हिमाचल प्रदेश में जो अच्छे परिणाम लोकसभा चुनावों में हम लेकर आएँ। जी। उदय जी, कहीं न कहीं विधायकों का भी विरोध था कि आप पहली टर्म के विधायक को आप कैबिनेट रैंक का दर्जा दे रहे हैं और आगे और तैयारी की जा रही है कि कैबिनेट और राज्य मंत्री के पद और बाँट दिए जाएँ। कि विधायकों जी, को बाँधे रखना इस समय कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है कहीं न कहीं, क्योंकि भाजपा की नज़रें लगी हुई हैं, अभी भी। जी, जी। जी, डॉक्टर साहब ऐसा है कि सबसे बड़ी बात जो अब निकल कर सामने आ रही है 1 साल 2 महीने के बाद, वो यही है कि आज की डेट में जो पहले पावर की सेंट्रलाइज़ेशन थी, कर दी गई थी, अब जब वो डिसेंट्रलाइज़ हो रही हैं, तो उसमें तमाम विधायक जो हैं, वो एक तरह से जी, सुपर चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिशों में नज़र आ रहे हैं। नहीं तो क्या बिल्कुल। ये संभव था कि एक व्यक्ति की अगर आप ताजपोशी कर रहे हैं और 4-5 विधायक जाते हैं और वहाँ पर जाकर शोर मचाते हैं, तो जो फैसले वापिस लेने वाला सिलसिला है, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे फैसले वापिस होते थे, पहली बार हो रहा है कि पॉलिटिकली फैसलों में उलटफेर हो रहा है। जो कि ये जी, सीधी तरह से बता रहा है कि ये तमाम जितने कांग्रेस के अंदर जो माहौल है, वो अब इतना डिसेंट्रलाइज़ हो चुका है कि हर कोई किसी को ये लग रहा है कि यही मौका है, भुना लो और अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, उतना सा कर लो। कांग्रेस के साथ अगर मैं कहूँ, इस दौर में चाहिए तो ये था कि लोग ये कहते कि हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ खड़े हैं, ना कि पदों के साथ खड़े हैं। लेकिन जब पदों की जो बात आ रही है, उनको बाँटने का जो सिलसिला चला हुआ है, उसके साथ पॉलिटिकली जो एक साइकोलॉजी है,
वो कांग्रेस के भीतर बदल चुकी है कि जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए। अब वही बात आपने करी कि एक मंत्री पद भी खाली पड़ा है, तो उसमें भी जी यही सूचना आ रही है कि जो एक खाली पद है वो कुल्लू जिला में दे दिया जाए और जो दूसरा है जी उसको कहीं कांगड़ा जिला में उसको कहीं एडजस्ट कर दिया जाए। तो जब ऐसा माहौल बनता है डॉक्टर साहब, तो ये एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा पॉलिटिकली माना जा सकता है, क्योंकि डिप्रेशन की शिकार इस वक्त कांग्रेस नजर आ रही है, इंप्रेशन कोई नहीं छोड़ पा रही, क्योंकि लगातार यही बयान आ रहे हैं कि हमारी सरकार 5 साल पूरा करेगी। जब इतना आत्मविश्वास हो तो ये बयान देने की मेरे को नहीं लगता कि कोई जरूरत होनी चाहिए किसी को, हमने 5 साल पूरे करने हैं या नहीं करने हैं। बीजेपी अपने तरीके से जितना सा एक दबाव क्रिएट करने में कामयाब रही है, ये अलग बात है कि बीजेपी भी इस प्रकरण के अंदर एक बुरी तरह से दबाव में फंस चुकी है, लेकिन बीजेपी उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रही कि हम किसी तरह के दबाव में हैं। वो उसको शो नहीं होने दे रही। और कांग्रेस की बात करूं तो वो लगातार इनके सीनियर लीडर्स जो हैं कांग्रेस के, वो यही कह रहे हैं कि सरकार चलेगी, सरकार चलेगी। यानी वो कहीं मान रहे हैं कि सरकार को खतरा है, और ये खुद एक मैसेज वहां पर पब्लिक में छोड़ा जा रहा है कि हमारी सरकार पर खतरा तो है, लेकिन हम इसको चलाएंगे जरूर। शायद यही वजह है कि हाईकमांड ने पिछले कुछ दिनों में एक सर्वे के लिए और कुछ अपने जो गुप्त जो होते हैं जासूस, उनको भी हिमाचल में भेजा था। तो जी उनकी जो रिपोर्टिंग है, दो दो टॉप एंड के जो ऊपर के एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं हाई कमांड के, वो हिमाचल विजिट कर चुके हैं, और उनकी रिपोर्ट्स जो है वो सही नहीं मानी जा सकती। ये भी एक हकीकत है, और ये भी एक हकीकत है कि हाई कमांड ये चाहता है कि हमारी सरकार चले, इसके ऊपर कोई खतरा ना आए। तो इसी तरह के जब मैसेज आएंगे, तो जाहिर-सी बात है कि उसका फ़ायदा बीजेपी ले रही है। बीजेपी ये बता रही है कि हमने प्रेशर में लिया था, अब कांग्रेस हमारे प्रेशर में है। और कांग्रेस के बयान जो हैं, वो लगातार ये साबित करते जा रहे हैं कि हम अंडर प्रेशर हैं। डॉक्टर साहब। जी संजय जी, नियुक्तियों का दौर लगातार जारी हो गया है, क्योंकि जो सियासी संकट आया है उसके बाद सरकार बचाने के लिए जाहिर है प्रयोग करने पड़ेंगे, और मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिए हैं, लेकिन उनका अपनी ही पार्टी के अंदर उसका कहीं खुलेआम भी विरोध हो रहा है, दबी जुबान में भी हो रहा है, बंद दरवाजों के अंदर भी विरोध हो रहा है, और उसका नतीजा यही है कि केवल सिंह पठानिया की जो नियुक्ति है वो शाम तक वो नियुक्ति मुख्य सचेतक कैबिनेट रैंक के रूप में होती है। प्रेशर बढ़ता है कहीं न कहीं, हाईकमान तक भी बात पहुँचती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी कहीं न कहीं विश्वास में नहीं लिया जाता है, नियुक्ति कर दी जाती है। अगले दिन नई नोटिफ़िकेशन निकलती है, वो मुख्य उप सचेतक बन जाते हैं राज्य मंत्री के रैंक के साथ। तो इस तरह की चीज़ें अभी तक भी कांग्रेस के अंदर चल रही है। तो इससे कांग्रेस गवर्नमेंट की स्थिरता नहीं दिख रही है कि स्थिर है वो कि नहीं है। जी, संजय जी। डॉक्टर साहब देखिए, जो भी प्रदेश सरकार में चल रहा है, जो भी प्रकरण चल रहे हैं, चाहे सरकार किस तरह से चल रही है या कैसे चलाना है, ये सारा जो है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। नियुक्तियां करना जो है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वो कर सकते हैं, वो चाहे किसी को भी जो है वो मंत्री भी बना सकते हैं, वो चाहे किसी को चेयरमैन बना सकते हैं, वो सचेतक उप सचेतक बना सकते हैं। ये सारा उनका आंतरिक पार्टी का और सरकार का मसला है। भारतीय जनता पार्टी को इस सारे प्रकरण से कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अगर लेना देना है तो सिर्फ इतना है कि आप आए दिन प्रदेश में खाली खजाना होने का रोना रोते हैं, और आप जिस तरह से नियुक्तियां कर रहे हैं, जिस तरह से आपने सरकार बनने से पहले मंत्रियों के अतिरिक्त आपने 6 सीपीएस बना दिए, जिस तरह से आपने एक फौज खड़ी कर दी एडवाइजर्स की, सलाहकारों की एक फौज खड़ी कर दी। लगभग इस समय अगर प्रदेश में देखा जाए तो अगर 12 मंत्री हैं तो उसके साथ साथ लगभग इतने के करीबी जो है वो कैबिनेट रैंक के साथ आपने एक लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर दी। और वो आपने क्या किया, क्योंकि मुख्यमंत्री का स्वभाव जो है वो शुरू से ही, वो आरंभ से ही एक अक्खड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति का रहा है, और उसी अक्खड़ प्रवृत्ति के साथ उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का भूमिका अदा की थी। उन्होंने तब भी जो है वो सरकार के साथ और संगठन के साथ समन्वय बनाने का कोई प्रयास नहीं किया था। और उसी तरह से लगता है कि चाहे आपने एक समन्वय समिति इनकी केंद्रीय हाईकमान ने बना करके इनके संकट को सुलझाने के लिए बना करके दी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसमें से किसी का भी आपस में कोई संवाद अभी तक
स्थापित हुआ हो या उस अगर संवाद स्थापित भी हुआ तो उसके कोई परिणाम सामने निकल करके आए हो, ऐसा नहीं दिखता है। अब मुख्यमंत्री को मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री मन बना चुके हैं कि वो आए दिन जैसे उनके बयान रहते हैं वो लंबा समय सरकार चलाना नहीं चाहते हैं, या उनको लगता है कि जो परिस्थिति बनी है उसमें उनकी सरकार टिकेगी नहीं और कुछ और विधायकों का विद्रोह जो है वो आने वाले समय में उनके सामने आ सकता है। इसलिए वो अपने करीबी लोग हैं उनको खुश करने के चक्कर में हैं और उन्हीं के सहारे जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए ऐसी नियुक्तियों को उनके आगे, क्योंकि जिस तरह से आप सरकारी तंत्र का हाल देखिए कि नंदलाल जो चेयरमैन बनाए उनकी एक नोटिफिकेशन होती है और नोटिफिकेशन के आधे घंटे बाद एक और उसके जो है उसको इम्प्रूव करके एक और नोटिफिकेशन होती है और उसमें लिखा जाता है ही विल एंजॉय द पावर्स ऑफ कैबिनेट मंत्री। आप ये देखिए कि क्या सरकार के अंदर आप सरकार को चलाने के लिए, आप एक प्रशासनिक सुधार के लिए, आप सरकार को गति देने के लिए, आप जनता को किस तरह से जनता के दुखों को कम कर सकते हैं, उसके लिए आप ये नियुक्तियां और मंत्रिमंडल और सारी चीजें होती हैं कि हम पब्लिक वेलफेयर के लिए, जन कल्याण के लिए ये सारे कार्य सरकार में किए जाते हैं। लेकिन ये पहली नियुक्ति थी जिसमें लिखा गया ही विल एंजॉय द पावर्स ऑफ कैबिनेट रैंक। नहीं, पहली नियुक्ति नहीं है ये, आपके समय में भी जब सतपाल सिंह सत्ती जी की नियुक्ति हुई थी, मैं ये कह रहा हूं कि एंजॉय मीडिया में बड़ा चर्चित रहा था। अब सुप्रीम सरकार में भी ये वर्ड लिखा गया है। ये दूसरी बार उसी तरह से आप देख सकते हैं। जहां तक रही कि मुख्य सचेतक और सचेतक, क्योंकि केवल सिंह पठानिया मैंने उनकी राजनीति देखी है, वो जिस घोड़ी के ऊपर दूल्हा चढ़ जाता है उस घोड़ी के आगे नाचना जो है वो उनका शौक रहा है। तो वो चाहे राजा वीरभद्र सिंह थे, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू है, वो अपनी भूमिका, वो उस घोड़ी के आगे नाचना जो है वो उनका एक शौक है और वो पूरा कर रहे हैं। उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ जो है वो मिल जाता है। इस समय भी मिला साथ में छिन गया, कहीं लगा कि नोट तो 100 का देना था, कहीं गलती से 500 का दिया गया है, तो वो 500 का लेकर के 100 का उनको फिर से दे दिया गया। तो इस तरह से ये इनके अपने भीतर का सारे गतिरोध है। जहां तक रही आदरणीय प्रेम जी ने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सरकार को गिराने का कोई षड्यंत्र या किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया है। सरकार अगर अस्थिर हुई है, सरकार अपने असंतोष की वजह से अस्थिर हुई है। सरकार, आप भी जानते हैं भीतर से कि सरकार मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से अस्थिर हुई है। मुख्यमंत्री को लगा ही नहीं कि उनको किस तरह के समन्वय विधायकों के साथ, संगठन के साथ, जिलों के साथ किस तरह से बना करके चलना है। उन्होंने उसी अत्थड़ प्रवृत्ति का जो है वो एक बार फिर से जो है वो प्रदर्शन किया कि मैं हूं, मेरे आगे कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई है नहीं है, उन्होंने नहीं देखा। तो सरकारें इस तरह से नहीं चला करती। सरकारें चलाने के लिए समन्वय स्थापित करने पड़ते हैं। इसके ऊपर नहीं कि आपको कौन अच्छा लगता है, कौन बुरा लगता है, इसके ऊपर जो है ये मायने नहीं रखता है अगर सरकार को चलाना है और जन कल्याण के लिए चलाना है। अगर आप किसी को व्यक्तिगत लाभ देने के लिए सरकार को चलाना है, वो आपकी मंशा हो सकती है, लेकिन जनता देखती है। लोक लाज से लोक राज चला करते हैं। तो आप ना लोक राज चलाना चाहते हैं, ना आप लोक लाज से चलाना चाहते हैं। ये सारी स्थितियां जो है ये आपकी अपनी पैदा की हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार दिया राज्यसभा का, क्योंकि आपकी परिस्थितियां, आपके लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे राज्यसभा का उम्मीदवार दे। अगर उस समय मुख्यमंत्री को उससे पहले अगर ऐसी परिस्थितियां पड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी तो सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएगी। अब ये सारे कार्य जो है ये मुख्यमंत्री को स्वयं देखने थे। दूसरी चीज, अब आप ये देखिए कि परिवारवाद की आप ये कांग्रेस ऊपर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर से लेकर के नीचे तक परिवारों को बचाना चाहती है। आप इनके लोकसभा के उम्मीदवारों को देख लीजिए, 3 मुख्यमंत्रियों के पुत्रों को टिकट। हिमाचल प्रदेश में आप कांगड़ा में आप देखिए पिछले दिनों एक नियुक्ति एक बोर्ड के निगम के अंदर, कारपोरेशन के अंदर, पर्यटन निगम कारपोरेशन के अंदर किसकी की? मुख्यमंत्री के परम मित्र के पुत्र की।
पर्यटन निगम का अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नॉमिनेशन होती है तो अजय महाजन जी के पुत्र को बनाया जाता है। वहां पे इनको कोई कार्यकर्ता नहीं नजर आता। इनको कार्यकर्ता जो है वो अपने नेताओं के पुत्रों में ही, उनकी पुत्रियों में ही नजर आते हैं। इनको बाकी संगठन जो है उसके ऊपर कोई नजर नहीं होती। आपको याद होगा मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली का मैं एक और सुनाऊं। पिछले वर्ष जब इनकी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तो मुझे याद है कि मीडिया के मित्रों को भी इस चीज की भनक लगी, और पठानिया जी इससे अवगत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, कि बार बार राहुल गांधी एक इशारा मुख्यमंत्री को करते हैं। उनके करीबी रहे हिमाचल के नेता मनमोहन कटोच, उनका नाम ले करके कि ये मेरे करीबी हैं, ये मेरे करीबी हैं, ये मेरे, और अगले दिन जो है उस स्थान से एक दूसरे नेता की नियुक्ति जो है वो एक अच्छे पद के ऊपर कर दी जाती है। तो आप ये स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी हाईकमान का तालमेल और इनका मुख्यमंत्री का स्वभाव, और उस स्वभाव के विपरीत जो है वो जाकर के काम करना, ये सारी जो है ये सारी कार्यप्रणाली मुख्यमंत्री की अपनी। आज जितना भी ये संकट पैदा हुआ है इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री दोषी हैं। भारतीय जनता पार्टी की, जहां तक पठानिया जी ने बात की कि दबाव में, हम दबाव में नहीं हैं। हम केवल भारतीय जनता पार्टी तिथि का इंतजार कर रही है कि चुनाव की तिथि आए और किस तरह से कार्यकर्ता जो है वो तैयार बैठे हैं, मतदाता तैयार बैठे हैं, इस सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए हमें इनके 6 विधायकों को क्या बनता है क्या नहीं बनता है हमें कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से बोलती आती है कि ये सरकार अपनी गारंटियों के बोझ से गिरेगी। मैं कौशल जी के पास जाऊंगा। कौशल जी, संजय जी ने एक अक्खड़ प्रवृत्ति कहा है, मुख्यमंत्री को एक अक्खड़ प्रवृत्ति का व्यक्ति कहा है, तो इससे चीजें नहीं चलती हैं। संजय जी ने कहा है जो भी संकट सरकार पे आया है उसके लिए मुख्यमंत्री सीधे तौर पे दोषी हैं। इनके बड़े नेता भी यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री दोषी हैं। अब हम तो, हमारे पास कोई आएगा तो हम उसको भगा तो नहीं देंगे कहीं ना कहीं। और दूसरी बात यह है कि नियुक्तियां, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया, नियुक्तियों में और इतने बड़े संकट को झेलते हुए अब भी हम उसी डरे पे अगर चलेंगे तो सरकार बचाना मुश्किल होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी की गिद्ध दृष्टि अब हिमाचल प्रदेश पे पड़ चुकी है। सीआरपीएफ जिस तरह से आ रही है, इससे सीधा सीधा कहा जा रहा है कि गृह मंत्री हमेशा पूरी तरह इस चीज को देख रहे हैं। हमारी गिद्ध दृष्टि नहीं है, हमारी शुद्ध दृष्टि है। सरकार को गिराना शुद्ध दृष्टि नहीं कहा जाता, ये गिद्ध दृष्टि है। जी प्रेम जी। देखिए, ऐसा है, संजय भाई ने बहुत बड़ा स्पष्टीकरण दिया कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है, और आपने एक लाइन में डिफाइन कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सारे प्रकरण में क्या भूमिका है। जो सीआरपीएफ का जिक्र आपने किया, अमित शाह जी का जिक्र आपने किया, भाजपा की गिद्ध दृष्टि का जिक्र आपने किया, ये सारी चीजें स्वतः स्पष्ट करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल की सरकार को गिराना चाहती है। हिमाचल में खरीद फरोख्त की जो राजनीति है, दल बदल की जो राजनीति है, उसको प्रोत्साहित करना चाहती है, उसके माध्यम से सत्ता हथियाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस दिन से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थापित हुई है, अब पिछले रिकॉर्ड्स जो हैं इनके बयानों के आप खंगाल कर देखेंगे, पहले दिन से आप पाएंगे कि भाजपा के तमाम नेताओं के, चाहे वो प्रवक्ता है, चाहे जयराम ठाकुर थे, चाहे अनुराग ठाकुर थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, सबके सब लोगों का एक ही वक्तव्य आता रहा है कि ऑपरेशन लोटस होगा, सरकार चलेगी नहीं। और उसी का अटेम्प्ट भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से अब इनोसेंट दिखने की कोशिश हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक्सपोज होने के बाद कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी का भी बयान आ रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो कांग्रेस की आंतरिक राजनीति की वजह से हुआ है। तो ये अगर आंतरिक राजनीति थी, ठीक है, राज्यसभा का वोट हो गया, डेमोक्रेसी में वोट डालने का अधिकार सबको है, किसी ने जिसको जो अच्छा लगा उसको वोट डाल दिया। लेकिन उसके बाद, वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन 6+3 विधायकों को अपने हेलीकॉप्टर में उठाकर पंचकूला क्यों लेके गए? और अब ये सीआरपीएफ की सुरक्षा के घेरे में क्यों है? अब उनके घरों में भी सीआरपीएफ की सुरक्षा जो है वो केंद्र सरकार ने मुहैया करा दी। तो क्या ये सारे जो घटनाक्रम है, ये अपने आप में साबित भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये खेल हिमाचल प्रदेश में खेल रही है? रही मुख्यमंत्री का प्रश्न, जैसे इन्होंने कहा कि वो अक्खड़ है, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से एक रणनीति रही है
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और भारतीय जनता पार्टी की जो भी नेता है, किसी भी स्तर पर हो, विपक्षी दल का, चाहे कांग्रेस का लीडरशिप है, चाहे किसी अन्य विपक्षी दल की लीडरशिप है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं लड़ते भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये लीडरशिप को टारगेट करके, लीडरशिप को डैमेज करके, उसको ध्वस्त करने का प्रयास करके जो है उस तरीके से राजनीति करना चाहते हैं। तो उसी रणनीति का हिस्सा है जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है। मेरा एक सवाल यही है कि इतना कुछ होने के बाद मुख्यमंत्री को अपनी कार्यशैली को में कुछ बदलाव करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? जैसा कि हाईकमान ने सबकी राय लेके जो चीजें सुझाई हैं, उन पे अमल क्यों नहीं हो रहा है? सवाल यही है। मैंने डॉक्टर साहब आपसे निवेदन किया कि 1-2 दिन के अंदर हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित हुई है। मेरी जानकारी के मुताबिक वापस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे और कुछ मसलों के ऊपर मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार होते हैं। उसमें कोई झगड़ा नहीं है, उसमें कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार हैं, उनके प्रति कोई मैं समझता हूँ कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। संगठन के लेकिन जहाँ लोगों को तक भी चर्चा करने की जिनकी बात है, पैरवी प्रतिभा आप सिंह करती आई हैं, जिनके लिए नहीं, वो बिल्कुल, बार-बार बिल्कुल। मंच जो पे उनके बातें उठाती इश्यूज आई थे हैं, जी उनके डॉक्टर लिए साहब, भी रास्ते खुलने चाहिए। जो प्रतिभा सिंह ने, जो हमारी प्रदेशाध्यक्ष ने ये मुद्दे हाईकमान के साथ उठाए हैं, उन मुद्दों के ऊपर भी बहुत जल्दी जो है चुनावों की घोषणा से पूर्व चर्चा करने के उपरांत उसमें भी जो भी जरूरी करने वाली बातें हैं, मैं समझता हूँ वो दोनों नेता मिल बैठकर बात करेंगे और वो मसले सारे हल होंगे लोकसभा चुनाव से पहले। और आप देखेंगे हम एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव के अंदर उतरेंगे। और कांग्रेस पार्टी की सरकार, संजय जी ने फिर कहा कि ये चलेगी नहीं, मुख्यमंत्री को लगता है कि गिर जाएगी, ये गिरने वाली नहीं है। आप जो कर सकते थे आपने कर लिया। अब हमारी नजर आपके ऊपर भी है और अपने लोगों के ऊपर भी है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। अब हम पूरे 5 वर्ष का शासनकाल पूरा करेंगे और जिस कार्य प्रणाली को लेकर कुछ टिप्पणियां हुई है, अगर कोई मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और छोटे परिवार से निकल के आए हैं, मैं कल उनके कार्यक्रम में जयसिंहपुर में शामिल था, उनकी कार्य प्रणाली में ना कोई अकड़पन है, ना कोई उनका अहंकार है, बहुत शालीन, सभ्य और बहुत मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को लगता होगा कि वो उनके अनुसार नहीं चल रहे हैं तो उनको वो अकड़ लगते होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की आलाकमान ने सोच समझ के उनको जिम्मेदारी दी है और 5 वर्ष का शासनकाल हम पूरा करेंगे। जी, उदयवीर जी, आपने दोनों तरफ से चर्चा सुनी। कहीं न कहीं भाजपा बार-बार यही बात उठाती कि मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली थी उससे असंतोष पनपा विधायकों के अंदर, और तब ये स्थिति पैदा हुई और भाजपा वो कहती है कि दूर-दूर से हमारा कोई इससे नाता नहीं है। और अब जिस तरह से ये नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हुआ है, ठीक है, सरकार बचाने के लिए करनी है, हाईकमान भी ज़ाहिर है कि विधायकों को बांधे रखना चाहता है। लेकिन क्या संगठन के लोग इन नियुक्तियों के दायरे में कब आएँगे? सवाल ये है। क्योंकि संगठन के लोग 14 माह से इंतज़ार कर रहे हैं, जिनसे वायदे भी हैं चुनावों के वक़्त के कि आप लोग काम कीजिए, कैंडिडेट को जिताइए, जो सीनियर लीडर हैं हम आपको बनाएँगे। कई वायदों से भरे पड़े हैं, कुछ तो पूर्व मंत्री तक भी हैं, उनके यहाँ तक आ गई है। उनका लावा भी कहीं फूटने वाला ना हो जाए, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो अभी तक का मैंने दोनों भाइयों को, अपने बड़े भाइयों को सुन रहा था, तो हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि जिस तरह से एक पुराने दौर में होता था कि जो दराटी होती है घास काटने वाली, या तलवार जिसको पैना करने के लिए, धार देने के लिए एक पत्थर का इस्तेमाल होता था। तो बीजेपी ने अपने हथियार उसी पत्थर पर घिसने शुरू कर दिए हैं, वहीं धार देने शुरू कर दी है, जहां पर कांग्रेस एक पत्थर की तरह पड़ी हुई नजर आ रही है। दूसरी बात, अभी संजय भाई ने भी कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इन लोगों के साथ जो विधायक बागी हुए हैं, पूर्व विधायक भी कहा जा सकता है उन्हें। तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर साहब, बीजेपी की एक सीधी सी रणनीति अब नजर आने शुरू हो गई है कि जब कांग्रेसी आपस में भिड़े हुए हैं तो हमें इनको भिड़ा के रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। वही उसी वजह से कांग्रेस का संगठन भी अब एक तरह से टारगेट पर आ गया है, क्योंकि उनके पास तो कोई ताकतें दी नहीं सरकार ने। और प्रतिभा सिंह का भी यही हथियार रहा है शुरू से कि इन संगठन के लोगों को सरकार में एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। अभी हालिया तौर पर भी यही हुआ कि जो भी एडजस्टमेंट हुई वो संगठन के खाते से नहीं हुई। वो तमाम जितने भी थे, वो मैंने पहले भी कहा कि जो सरकार का हिस्सा थे उन्हें एक नया किस्सा बनाकर पेश कर दिया गया कि हम ये बदलाव ला रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसका गठन किया था हाईकमांड ने, वो पूरी तरह से बिखरी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ कोऑर्डिनेट करना किसने था? सरकार की तरफ से कोऑर्डिनेटर जो लगे थे,
वो या तो सरकार की छवि देख लें या फिर अपने संगठन के नेताओं की छवि देख लें कि उसमें क्या करना सरकार है, की क्या नहीं तरफ से करना। तो उसमें दो ही लोग हैं ना, सीएम और डिप्टी सीएम है। बाकी 4 लोग तो एक एक कैबिनेट मिनिस्टर 3 है और 3 संगठन के लोग हैं। सर, हालात डॉक्टर साहब आपने खुद ही वेरीफाई कर दिए कि जब 2 लोग एक तरफ हैं और 4 लोग एक तरफ हैं, तो फिर तो नालायकी यहाँ पर भी नजर आती है कि जो संगठन चीख सकता है कांग्रेस का, वो कर कुछ नहीं सकता। वो फिर 2 लोगों के सामने पॉलिटिकली हैंडीकैप नजर आ रहे हैं 4 लोग। ये भी एक हकीकत है जो आपके कहे मुताबिक ही नजर आ रही है। तो जी, शायद अब यही वजह, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि एक टॉप लेवल के जो लोग हैं, 2 लोग वो हिमाचल विजिट कर चुके हैं। एक जी, का कमोवेश 100, मान लीजिए कि 100 कांग्रेस में आदमी है, तो एक का 10 लोगों को पता है कि एक आदमी आए थे। और जो दूसरे भाई साहब आए थे, उनका तो शायद ही किसी को पता हो कि बिल्कुल, वो क्या बिल्कुल। आए, वो एक कि क्या। सामान्य बिल्कुल उनकी तरह ही आए वो, बिल्कुल। उन्होंने अपना तो इम्प्रेशन दिया ही नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। हर बिल्कुल। जगह बैठे वो, सबसे चर्चा की एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे, और वो जी, चले गए अब। उनकी जी, जो रिपोर्ट है सर, जो अभी तक हमारे पहुंच रहे हैं, जो चीजें पहुंच रही हैं, वो ये बता रही हैं कि सरकार भले ही चलेगी, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार चलाए रखने के लिए कांग्रेस हाईकमांड किस तरह के स्टेप उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उस रिपोर्ट में ये भी सामने आ चुका है कि अगर कुछ बदलाव करना है तो बदल के किसको बदलना है, किसको बदल के किसकी जगह पे लाना है, तो वो सारी चीजें जो है वो भी क्लियर हो चुकी हैं। शायद यही वजह रही कि जिस तरह से इन्होंने एक लफ्ज यूज किया कि अक्खड़पन, मैं तो खैर वो अलग चीज है कि किस तरह से क्या है, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड ने अब बीजेपी हाईकमांड से भिड़ने के लिए एक अपना अलग से जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया हुआ है। उसमें ना तो हिमाचल की सरकार को भरोसे में लिया है, ना संगठन को भरोसे में लिया है। उसपे कांग्रेस का हाईकमांड जो है वो खुद काम कर रहा है, और खुद काम करने की सिर्फ एक ही वजह है कि परिस्थितियां चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे वो हिमाचल कांग्रेस की वजह से हुई, चाहे एमएलए की वजह से हुई, अब उसका जो कंट्रोल है वो खुद हाईकमांड करेगा, ना कि हिमाचल कांग्रेस करेगी, ना हिमाचल सरकार करेगी। तो ऐसे इसमें एक बड़ी सीधी-सी बात है, शायद यही वजह है कि बीजेपी भी कहीं न कहीं अब थोड़ी-सी माइल्ड होने शुरू हो गई है, कि भैया सरकार तो चलनी है, गिरने वाली तो है नहीं। तो गिरने से रोकने के लिए जितने भी प्रबंध हैं, वो अब दिल्ली जो कांग्रेस का हाई कमांड है, वो उसको मॉनिटर कर रहा है, ना कि यहाँ पे तमाम जितने भी नेता हैं, वो कठपुतलियों से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। डॉक्टर जी, साहब। चलिए। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन कमेटी का क्या महत्व है, अभी वो महत्व ही नहीं है। कहीं न कहीं ना उसकी कोई बैठक हुई है, ना कुछ हुआ है। वहीं हाई कमान की पैनी नज़रें हिमाचल प्रदेश को लेके हो गई हैं। लगातार उनके लोग आ रहे हैं, फीडबैक लेके जा रहे हैं, और हाईकमान अब कई चीज़ों को अपने हाथ में ले चुका है। लेकिन इसी बीच जो नियुक्तियों का दौर है, वो विवादों में आ गया है। एक विधायक की नियुक्ति होती है, फिर वो दोबारा उसकी नोटिफ़िकेशन निकलती है, कुछ विधायक विरोध करते हैं, कुछ संगठन विरोध करता है। तो अभी जो 11 और विधायक हैं, उनमें से भी कइयों की नियुक्ति होनी है। अगर इन चीज़ों को तरीके से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो डीके शिव कुमार ने सुझाई है, वो जो बनी है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बनाई है, अगर उसके बिना ही सारे फैसले होते रहे, तो ज़ाहिर है फिर से विवाद उठेंगे, फिर से असंतोष पनपेगा सरकार के अंदर, और बीजेपी उसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेगी। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।